एल&टी कंपनी के अधिकारियों से हमारी टीम ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने ऑफलाइन कहा कि जल्द ही यहाँ हलचल देखने को मिलेगी और जल्द ही यहाँ पर जो शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि काम शुरू होने में जल्द ही आने वाले आगामी 2-4 दिन हैं उनमें काम शुरू कर दिया जाएगा और यहाँ प्रोजेक्ट पर जो है काम जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं रेवाड़ी को और हरियाणा को एक एम्स मिलने वाला है। इससे लगता हुआ जो राजस्थान है उसको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। इस एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है और लोकसभा चुनाव का आगाज़ कहीं ना कहीं रेवाड़ी ज़िले से इस एम्स के थ्रू, इस एम्स के शिलान्यास के साथ ही लोकसभा चुनाव का जो आगाज़ है वो यहीं से किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के जिला रेवाड़ी को देश के 22वें एम्स की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 16 फरवरी को माजरा भालकी एम्स निर्माण स्थल से एम्स का शिलान्यास प्रस्तावित है। यह जानकारी हरियाणा सरकार में जन स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने दी। वे उपायुक्त राहुल हुड्डा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गांव माजरा भालकी में बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान साइट का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान जानकारी देते हुए जन स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स सहित अन्य विकास योजनाओं का शुभारंभ करने के साथ ही विकसित भारत विकसित हरियाणा के शिलान्यास समारोह को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में एम्स बनने से जहां एक ओर स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होगा, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। वहीं रेवाड़ी सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों को 16 फरवरी को इस पुनीत कार्य के साक्षी बनने का अवसर मिलेगा। डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेवाड़ी जिले में होने वाले कार्यक्रम का पूरे हरियाणा प्रदेश में लाइव प्रसारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के हरियाणा आगमन से विकसित भारत के साथ साथ विकसित हरियाणा की नींव मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि 210 एकड़ में बनने वाले एम्स का निर्माण एल&टी कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिस पर करीब 1231 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि एम्स के शिलान्यास उपरांत जल्द ही इसकी निर्माण प्रक्रिया के साथ ही ओपीडी भी शुरू कर दी जाएगी। एम्स निर्माण स्थल पर निरीक्षण के दौरान डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से शिलान्यास समारोह को लेकर तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने बताया कि समारोह के लिए प्रशासन ने प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया है। हेलीपैड से लेकर समारोह स्थल तक आने जाने के रास्ते सहित मुख्य स्टेज, जनसभा स्थल, पेयजल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति सहित अन्य संबंधित प्रबंधों के साथ ही समारोह में आने जाने वाले लोगों के लिए पार्किंग स्थल की व्यवस्था को भी संबंधित अधिकारियों के साथ दौरा करते हुए सुनिश्चित किया गया है। प्रशासन अपना दायित्व प्रभावी रूप से निभाएगा और भव्य ढंग से समारोह संपन्न होगा। इस दौरान ग्रामीणों ने दैनिक भरोसा की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सपना था कि यहाँ एम्स बनाया जाए। वह सपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करने जा रही है। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं। पूरा क्षेत्र उनके स्वागत की तैयारियों में जुट गया है। जी, सबसे पहले तो यह है, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को, राज्य मंत्री राव इंद्रजीत जी को और स्टेट मंत्री डॉक्टर बनवारी जी को, साथ ही प्रशासन रेवाड़ी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो इतने बड़े कार्य में उन्होंने मेरा साथ दिया। और सबसे पहले ये है कि मेरे गांव वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपनी कीमती ज़मीन इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए दी, जो कि इस क्षेत्र के लिए बहुत एक गिफ्ट हैम्पर है। आने वाले समय में 150 वर्ग किलोमीटर पर इसको क्षेत्र को लाभ होगा और आने वाली पीढ़ी यहाँ पर डॉक्टर, नर्सिंग, फार्मासिस्ट और भी कमाने के सोर्स यहाँ उपलब्ध होंगे। तो बड़ी खुशी की लहर है। जैसे ही आज मुझे सूचना मिली तो मैंने अपने गांव से शेयर किया, अपनी कमेटी से शेयर किया, तो उन्होंने भी खुशी की लहर चारों तरफ फैलाई और आज सुबह से ही प्रशासन के साथ हम ग्राउंड में लगे हुए हैं। तो किस तरह की तैयारियां इस समय की गई हैं? अभी 16 तारीख को जैसे ही तारीख का डिक्लेयर हुआ है तो प्रशासन और कमेटी और माजरा गांव बड़ी खुशी के साथ एरिया का मंथन कर रहे हैं और उस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पूरे जोर पर हम प्रयास करेंगे। शिलान्यास के लिए कौन यहाँ पहुँचेगा? कहाँ से लेकर?
अभी तक जो सूचना मिली है प्रशासन के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही यहाँ पहुँचेंगे और अपने हाथों से ये शिलान्यास की सौगात करके हमें देंगे। जहाँ आसपास लगते हुए जो राज्य हैं उनको किस तरह का फायदा होगा? ये जी उत्तर राजस्थान और दक्षिण हरियाणा, साथ में महेंद्रगढ़ भिवानी तक का, उधर गुड़गांव तक का, अलवर तक के सभी क्षेत्र के वासियों को फ़ायदा होगा। कभी कभी ऐसा होता था किसान की इतनी परिस्थिति नहीं होती थी और पेशेंट को दिल्ली और जयपुर ले जाने में थोड़ा पैसा लगता था, लेकिन यहाँ पर वो उपचार एम्स बनने से अब उपचार सही रूप पे और फ्री में हो पाएगा। यही सबसे बड़ा कार्य हो रहा है। रोजगार और शिक्षा को लेकर क्या फायदा होने वाला है? शिक्षा में कंपटीशन बच्चों में आएगा। क्षेत्र में ऐसा है कि दूर दराज में जाते थे, पैसे लगते थे, हर किसान की इतनी आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं थी, हर बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल पाता था। बाप की मंशा होती है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं होने के कारण वो सपने रह जाते थे। लेकिन अब आने वाले समय में वो सपने साकार होंगे। इन्हीं के साथ मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा पुनः, और साथ ही आशा भी रखता हूँ आने वाली जो हमारी पौध है वो साफ़ सुथरी और अच्छे ग्रोथ करके इस क्षेत्र का नाम रोशन करे। शिलान्यास का समय और दिनांक कुछ रखी गई है? अभी तक जो सुबह से खबर मिली है और प्रशासन यहाँ पर एक्टिव हुआ है, तो अभी 16 फरवरी का दिन निश्चित हुआ है। और समय तो देखो प्रधानमंत्री जी का आने का है, तो समय तो प्रशासन नियुक्त करेगा, समय का तो पता चल ही जाएगा। सो हमारी तरफ से तो 16 तारीख है। पूरा समय सुबह से और शाम तक पूरे मंत्री जी के ही आगमन पर केंद्रित है। आज सुबह ही बड़ी खुशखबरी का समाचार मिला। मंडल अध्यक्ष जीतू चेयरमैन ने सूचना दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 16 फरवरी को एम्स का उद्घाटन करेंगे। ये इलाके के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का अभूतपूर्व योगदान है। हरियाणा सरकार से संबंधित जो परेशानियां थी उनमें हमारे स्थानीय विधायक और मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बहुत बड़ा योगदान है। अभी पिछले दिनों हमारे मंडल अध्यक्ष जीतू चेयरमैन जी ने निवेदन किया था राव इंद्रजीत सिंह के कार्यालय में फ़ोन करके। राव साहब का दौरा था नारनौल में, तो राव साहब यहाँ साइट देखने गए थे। 10 मिनट पहले ही बताया था कि हम आ रहे हैं। 10 मिनट के दौरान ही सैकड़ों किसान पहुँच गए थे। मैं इसके अलावा मैं माजरा गांव के किसानों ने अपनी बेशकीमती ज़मीन दी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। माजरा गांव की एम्स कमेटी, पूरे जिला प्रशासन का जो निरंतर माजरा गांव की एम्स कमेटी को सहयोग करती रही, माजरा गांव के किसानों को सहयोग करती रही। और सबसे बड़ी बात है माजरा गांव की एम्स कमेटी ने जो सहनशीलता दिखाई है, जिस गरीब किसान की थोड़ी बहुत भी ज़मीन थी, मैंने अपनी आंखों से देखा सहनशीलता से किस तरह मनाया है। अभूतपूर्व योगदान है माजरा गांव के किसानों का, एम्स कमेटी का अभूतपूर्व योगदान है। एम्स बनने से इस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। पहले यहाँ 10,000 लोगों को जो हमारी कटर मशीनें थी, स्टोन का काम था, उस पर रोज़गार मिला हुआ था। अरावली में खाने आने से वो सारा रोज़गार बंद हो गया। अब एम्स के आने से हरियाणा के नहीं, राजस्थान के पड़ोसी जिलों अलवर, खेतड़ी, झुंझुनू, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, झज्जर, अनेक 10-15 जिलों को लाभ मिलेगा। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ उपलब्ध होंगी। बहुत बड़ी मात्रा में इलाके के लोगों को रोजगार मिलेगा। शिलान्यास का आज सुबह ही हमें राव इंद्रजीत के कार्यालय से फ़ोन आया कि वह आपकी 16 तारीख शायद लगभग फाइनल हो गई है, तो हमें बहुत खुशी हुई। उसी के साथ फिर प्रशासन के अधिकारियों का DRO ऑफिस से फ़ोन आया कि वह हम मौके पे आ रहे हैं, आपकी डेट फाइनल हो गई। तो पूरे गांव में, इलाके में बहुत खुशी की लहर सी दौड़ गई कि हमारे एम्स का शिलान्यास 16 तारीख को होने जा रहे हैं। तो इसमें किस किस का योगदान आप देखते हैं कि किस किस का योगदान इसमें रहा? मैं तो सबसे ज़्यादा योगदान राव इंद्रजीत और डॉक्टर बनवारी लाल जी का मानता हूँ, और इनके बात का समर्थन CM मनोहर लाल जी ने किया। और एक जो एम्स लगभग CM के क्षेत्र में जाता है और हमारे इस दक्षिणी हरियाणा को दिया, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी, CM मनोहर लाल जी, राव इंद्रजीत जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे इलाके में इतनी बड़ी सौगात दी। पिताजी, इससे आसपास के इलाके को जहाँ फायदा होगा, वहीं आसपास में लगते हुए जो राज्य हैं पड़ोस के, उनको किस तरह का फायदा?
इसका हमारे बराबर ही राजस्थान की बिल्कुल सीमा टच होती हुई है। राजस्थान को अलवर से लेकर तक बहुत ज़्यादा फायदा है, हरियाणा के बराबर है फायदा है अलवर वालों को भी। यहाँ झुंझुनू तक, राजस्थान में अलवर से झुंझुनू तक सारे क्षेत्र को, हमारे भिवानी झज्जर तक और पूरे इन जिलों को बहुत ज़्यादा ये सौगात आने से बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। बात करें शिक्षा और रोजगार की, तो क्या अलग से रास्ते खुलेंगे रोजगार और शिक्षा के? हाँ जी, बिल्कुल अलग से रास्ते खुलेंगे। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत मेहनती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करते हैं और अब ये आ रहा है तो इसके साथ ये शिक्षा का भी एक तरीके से अब बढ़ेगा। यहाँ बच्चे MBBS की क्लासें लगेंगी, नर्सिंग की क्लासें लगेंगी, तो हमारे बच्चे यहाँ के यहाँ पढ़ेंगे। वो पहले ही पढ़ते थे तो और ज़्यादा उनको शिक्षा का लाभ मिलेगा। आने वाली 16 तारीख को गांव किस तरीके से, इलाका किस तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां कर रहा है? गांव में आज जैसे ही पता लगा कि मैं 16 तारीख फाइनल, गांव में बहुत खुशी का माहौल है और इलाके के लोग पूछ रहे हैं कि भाई 16 फाइनल होगी क्या तारीख आपकी। तो इलाके में भी बहुत ही जोश से है और मोदी सरकार के गुणगान गा रहे हैं सभी कि भाई हमारे इलाके में इतनी बड़ी सौगात है उसके लिए। लोकसभा चुनाव का आगाज फिर से रेवाड़ी जिले से होने जा रहा है, तो किस तरह का कोई संदेश है पूरे हरियाणा में जाएगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले हमारे सैनिक रैली नरेंद्र मोदी जी ने की थी, शुरुआत यहीं से करी थी अपने लोग पीछे 2014 की लोकसभा की, और अब भी यहीं से हो रहा है। और मैं तीसरी बार अपने इलाके की तरफ से उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी जीत होगी और हमारे क्षेत्र से तो बहुत बड़ा योगदान होगा सभी का। नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी सौगात है। इलाके से यही अपील है कि इसको 16 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा आकर, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर मोदी जी का, राव इंद्रजीत का मतलब ऐसे दिखाएं कि भाई हमको इतनी बड़ी सौगात दी है। तो सभी को मैं अपनी तरफ से निमंत्रण देता हूँ कि माजरा गांव में आए और बहुत जो शौक से इतना लगे कि हाँ भाई हमको इतनी बड़ी सौगात दी है। ऐसी ही विशेष पेशकश और विशेष रिपोर्ट के साथ हम फिर आपके बीच हाजिर होंगे। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।